नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के पार्ट 4 के अंदर आधार मशीन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, अब तक के जो 3 वीडियो थे उनमें हमने बात की आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपको कौन से हार्डवेयर कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में पार्ट 2 में हमने बात की कि आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूजर अकाउंट को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके पश्चात पार्ट 3 के अंदर हमने बात की कि आधार मशीन से संबंधित कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उन्हें आप किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी जो यूजर क्रेडेंशियल है उसको आप किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में कुछ जो एडिशनल फाइल्स थी जो कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करवानी आवश्यक है, उन्हें आप किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना कार्य करने के बाद में आपका काम स्टार्ट होता है आधार मशीन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मशीन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको किस प्रकार से प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आधार मशीन रजिस्ट्रेशन को जब भी आप प्रोसेस करवाने जाएंगे तो मशीन से संबंधित या आपकी आइडेंटिटी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जिसके लिए एक फिक्स फॉर्मेट है। एक्सेल की एक फाइल है जिसमें काफी सारे कॉलम्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपको अपने डिटेल्स को फिल करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप मशीन को रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो वहां पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज के वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और ये जो रजिस्ट्रेशन का कार्य है वो आप किस प्रकार से या किस चैनल के माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसके लिए एक फिक्स फॉर्मेट है, एक एक्सेल की फाइल है। उस फाइल के अंदर काफी सारे कॉलम दिए गए हैं, उन कॉलम के अंदर आपको अपने डिटेल को फिल करना है। तो दोस्तों, ये एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है जो कि आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है ये हालांकि जो आपके ब्लॉक आईटी ऑफिस है उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर सेंड की गई है। तो जब भी आप मशीन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ब्लॉक में जाएंगे तो वहां पर आपसे इस एक्सेल के अंदर जो भी कॉलम्स दिए गए हैं उसके अनुसार आपसे डिटेल मांगी जाएगी। और जैसे ही आप ये डिटेल दे देते हैं उसके बाद में ब्लॉक से आप ये जो एक्सेल शीट है उसे तैयार करके जो भी संबंधित या क्योंकि मशीन जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये जयपुर जो हमारा हेडक्वार्टर है, डीओआईटी का जो हेडक्वार्टर है, वहां से मशीन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो डिटेल है ये फिल करने के बाद में एक पर्टिकुलर मेल आईडी है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा और वहां से फिर आपके जो लैपटॉप पर आपको रिमोट एक्सेस के माध्यम से लिया जाएगा और मशीन के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी है वो वहां पर दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जो चैनल की मैंने बात की कि भी आपको ब्लॉक में जाना होगा, आप ब्लॉक में भी जा सकते हैं या फिर आप अपने एलएसपी के मार्फत भी मशीन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि आपका एलएसपी है वो भी एक तरह से एनरोलमेंट एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो भी सेम प्रोसेस के अंदर या सेम फॉर्मेट के अंदर आपसे डिटेल मांगेंगे और वो भी अपनी मेल से जयपुर ईमेल करके आपके मशीन को रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई चैनल की बात की किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे आपकी एलएसपी का नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक कौन सा है, नेम ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम क्या है जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है जैसा कि आपने आवेदन के समय नाम डाला था, एज इट इज आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। और जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं ये आप कैपिटल लेटर्स के अंदर ही फिल करें। उसके बाद में ऑपरेटर आधार नंबर, तो जो भी ऑपरेटर है उनका आधार नंबर आप यहाँ पर इंसर्ट करवाएं। उसके बाद में ई मित्रा का कोड, तो जो भी ऑपरेटर है उसके नाम से जो ई मित्रा चल रहा है उसका कोड क्या है और ई मित्रा की एसएसओ आईडी क्या है। और उसके पश्चात में आपसे मांगा जा रहा है ऑपरेटर सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो भी आधार का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करें। उसके बाद में ऑपरेटर का मोबाइल नंबर और उसके बाद में गवर्नमेंट प्रीमिसेस फुल एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स ओनली। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग का एड्रेस दिया है जहां पर आपका एनरोलमेंट सेंटर संचालित होना है उसका आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और क्या पिन कोड है, वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करें। उसके बाद में स्टेशन आईडी का जो कॉलम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर HQ यूज लिखा हुआ है, अर्थात ये हेडक्वार्टर ये आपको स्टेशन आईडी प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके अंदर आपको किसी भी
प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एज इट इज जो लिखा हुआ है वही आप रहने देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पर आ रहा है रिमार्क ओल्ड स्टेशन आईडी। तो दोस्तों ये उनके लिए है जिनकी मशीन पहले से चल रही थी या किसी भी कारण से बंद हो गई है या लैपटॉप चेंज किया है या विंडो क्रैश हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर उन्हें यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों अभी जो ऑपरेटर्स पहली बार मशीन रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं वे यहाँ पर न्यू टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आ रहा है मॉडल फॉर ईए या आरओ यूजेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपने जिस भी लैपटॉप के अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किसी कंपनी का है उसका नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर एचपी का है तो एचपी, डेल का है तो डेल या लेनोवो जो भी है वो आप यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगले कॉलम में अगर हम बात करें तो एसेट नंबर, इसको भी आप HQ यूज के रूप में है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में क्लाइंट वर्जन, तो क्लाइंट वर्जन के जैसे कि हमने बात की कि हमने आधार का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वही आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना है। तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यही है 3.3.4.2 और 96-1, तो ये आप यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद में स्टेशन आईडी सेम हेडक्वार्टर के यूज की है तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद में ईए कोड, एनरोलमेंट एजेंसी कोड, ये आपका 0516 ही रहेगा क्योंकि वर्तमान में जो भी मशीनें DIT के माध्यम से चल रही है वो 0516 कोड के अंदर ही चल रही है, तो यही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कोड, ये भी आपका 108 ही रहेगा, इसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। और दोस्तों उसके बाद में अगला कॉलम है मशीन आईडी। तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान रखें कि ये मशीन आईडी आपको कहाँ से उठानी है। तो इसके लिए आपने जिस भी लैपटॉप के अंदर आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ECA को ओपन करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, वहां पर आप ECA को ओपन करें। तो दोस्तों जैसे ही आप ECA को ओपन करते हैं तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होती है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है क्लाइंट मशीन आईडी। तो यहाँ पर ये जो आपको आईडी शो कर रही है ये कंप्लीट आईडी आपको उस कॉलम के अंदर फिल करनी है। और साथ ही दोस्तों जब भी आप ये आईडी फिल करें तो आप इस आईडी को 2 से 3 बार चेक कर लें कि ये आपकी एज इट इज आईडी वहां पर है या नहीं, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो एज ए डिवाइस आपका UID के सर्वर पर रजिस्टर होगा, तभी उसके अंदर आधार का वर्क आपका प्रोसेस करेगा। दोस्तों मशीन आईडी के बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है क्लाइंट टाइप, ये आपका ECA ही रहेगा, एनरोलमेंट क्लाइंट फॉर आधार। और उसके बाद में रिमार्क फॉर रजिस्ट्रेशन टाइप। तो दोस्तों यहाँ पर वापिस से पूछा जा रहा है कि अगर आपका मशीन एकदम न्यू रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप पहले से अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही अगर आप कार्य करने जा रहे हैं तो आप न्यू सेलेक्ट करें। अगर माइग्रेट हैं तो माइग्रेटेड, जो अदर ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं है तो आप यहाँ पर न्यू का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। अगर आप कार्य कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आपका किसी भी कारण से कोई भी सिस्टम में अगर दिक्कत हो जाती है या आप लैपटॉप चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लैपटॉप चेंज का ऑप्शन यहाँ पर टाइप करेंगे। तो अभी वर्तमान में आपको केवल न्यू ही यहाँ पर टाइप करना है। और दोस्तों उसके बाद में आगे हम बात करें तो आपसे मांगा जा रहा है अल्ट्रा व्यूअर आईडी और उसके साथ में पासवर्ड। तो दोस्तों ये यहाँ पर रिमोट एक्सेस जो है, जो कि जयपुर के द्वारा आपको अल्ट्रा व्यूअर की आईडी पर आपको रिमोट पर लिया जाएगा और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप अपना जो लैपटॉप है उसके अंदर आप अल्ट्रा व्यूअर को इंस्टॉल कर लें। और क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि हेडक्वार्टर के द्वारा अल्ट्रा व्यूअर की आईडी पर ही आपको रिमोट पर लिया जाता है। हालांकि इसमें आपको यहाँ पर एक्सेल के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप टीम व्यूअर की आईडी और पासवर्ड भी दे सकते हैं और अल्ट्रा व्यूअर की आईडी और पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप दोनों सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें और दोनों की आप यूजर आईडी और पासवर्ड आप उनके साथ में शेयर कर दें। तो अल्ट्रा व्यूअर अगर आईडी की बात करें, अगर आपके पास में इंस्टॉल नहीं है तो इसके लिए आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे अल्ट्रा व्यूअर। तो जैसे आप अल्ट्रा व्यूअर सर्च करेंगे, अल्ट्रा व्यूअर की यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं आप, वेबसाइट ओपन है ultraViewer.net। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का, आप क्लिक करेंगे। 2 से 3 MB का ये सॉफ्टवेयर है और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो करेगा। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको शो कर रहा है। तो ये आप यूजर आईडी और उसके साथ में इस पासवर्ड को आप इस एक्सेल के अंदर फिल करके सेंड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका टीम व्यूअर के लिए भी रहने वाला है। आप टीम व्यूअर को भी डाउनलोड कर लें और उसके बाद में उसमें जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल रहा है वो आप इस एक्सेल के अंदर फिल कर दें। और उसके बाद में जो लास्ट कॉलम है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप जिस दिन इस एक्सेल शीट को आप रजिस्ट्रेशन के लिए भेज रहे हैं
उस दिन के दिनांक आप यहाँ पर फिल कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कंप्लीट आपको डिटेल आप यहाँ पर देख चुके हैं कि कौन से कॉलम में किस प्रकार की डिटेल आपको फिल करनी है। ये कंप्लीट एक्सेल शीट है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करने के बाद में आप अपने ब्लॉक में दे दें या फिर आप अपने LSP को दे दें, तो वो LSP आपकी इस एक्सेल शीट को मेल करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि जब आप इस शीट को मेल कर रहे हैं तो मेल करने के साथ ही आप अपने लैपटॉप के अंदर ECA को ओपन करेंगे, और ECA को ओपन करने के साथ साथ में आप जो अल्ट्रा व्यूअर की आईडी है और टीम व्यूअर की आईडी है उन दोनों को आप ओपन करके रखें, और अपना जो सिस्टम है उसको आप गवर्नमेंट नेटवर्क मीन्स आप राजस्वान, BBNL या राजनेट जो भी आपके पास में अवेलेबल है उस नेट से आप अपने लैपटॉप को कनेक्टेड रखें। तो दोस्तों जिस दिनांक को भी आप अपनी आधार मशीन को रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, या फिर आपने ये जो एक्सेल शीट अभी हमने तैयार की इसको आप हेडक्वार्टर के लिए मेल करवाते हैं, तो उसी दौरान आप ध्यान रखें कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर ECA को ओपन करके रखना है, और ECA को ओपन करके आपको इस विंडो को ओपन करके रखना है। इसके साथ साथ में आप दो चीज़ों का और ध्यान रखें कि आपका जो सिस्टम है इसके अंदर आपका अल्ट्रा व्यूअर और जो टीम व्यूअर है दोनों को आप इसके अंदर ऑन करके रखें, और जो आईडी पासवर्ड आपको शो कर रहे हैं वही आप एक्सेल शीट के अंदर भर के सेंड करें, क्योंकि अगर वहां पर अगर आईडी पासवर्ड आपका मिसमैच होगा तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ में जो दूसरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एक्सेल शीट को मेल करते हैं तो आपको अपने लैपटॉप के साथ में जो नेटवर्क है वो आपको गवर्नमेंट नेटवर्क की यहाँ पर कनेक्टेड करके रखना है। गवर्नमेंट नेटवर्क की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर राजनेट, BBNL या राजस्वान इन तीनों में से किसी भी एक नेटवर्क के साथ में आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अगर आपका लैपटॉप इसी नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा तभी आपकी मशीन को रजिस्टर किया जाएगा। आप अपना जो ECA है जो कि आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में आप ECA टाइप करके वहां पर आप अपना जो ऑपरेटर आईडी सिलेक्ट करेंगे और आधार नंबर इंसर्ट करवाते हुए ECA को आप ओपन करके रखेंगे। और ECA के अंदर भी आप ध्यान रखें कि ECA का ये वाला जो सेटअप है इसको आप लॉगिन करके रखें, क्योंकि जयपुर से जब भी आपको रिमोट पे लिया जाएगा तो आपकी मशीन आईडी को यहाँ से चेक किया जाएगा, वहाँ पर एक्सेल के अंदर आपने जो सेंड की है वो वही यहाँ पर है कि नहीं है, वो आपकी डिटेल यहाँ पर मैच की जाएगी। और उसके पश्चात में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है दोस्तों। उसमें आपको हेडक्वार्टर के द्वारा एक स्टेशन आईडी दी जाएगी, वो स्टेशन आईडी आपको रिमोट पर ही जो जयपुर की टीम है उसके द्वारा यहाँ पर दर्ज कर दी जाएगी। और क्लाइंट लोकेशन के अंदर आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं, आपका जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड आप यहाँ पर दर्ज करते हैं। उसके बाद में जयपुर के माध्यम से यहाँ पर जयपुर की टीम को जो UIDAI दिल्ली के द्वारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करवाएंगे। और दर्ज करवाने के बाद में जैसे ही वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हेडक्वार्टर की टीम के पास ही एक OTP आता है, वो OTP जैसे ही दर्ज करवा देंगे तो OTP दर्ज होने के बाद में जैसे ही OTP सक्सेसफुल दर्ज हो जाता है आपकी मशीन रजिस्टर हो जाएगी। और रजिस्टर होने के बाद में यहाँ से ये डिटेल आपकी हट जाएगी, और नीचे जो आपको यहाँ पर बटन शो कर रहा है स्टार्ट डी रजिस्ट्रेशन, ये अभी आपका डिसेबल है। तो जैसे ही आपकी मशीन रजिस्टर होएगी ये आपका यहाँ पर बटन इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये बटन इनेबल हो जाता है इट मीन्स आपकी मशीन अब रजिस्टर हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान रखें कि आप ये जो स्टार्ट डे रजिस्ट्रेशन का जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप सिंगल क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक पे आपकी मशीन वापस से डी रजिस्टर हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक की जानकारी लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब आपकी मशीन रजिस्टर हो गई है तो मशीन के रजिस्टर होने के 2 से 3 दिन बाद में आपको मशीन के अंदर ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे कि आधार मशीन के अंदर आप ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।